हेलो स्टूडेंट्स। अभी इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था एरर। एरर क्या होता है? हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक वैल्यू होती है जिसको हम उसकी ट्रू वैल्यू कहते हैं, और उस वैल्यू को जब हम किसी डिवाइस से मेज़र करते हैं तो डिवाइस से मेज़र करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो दो वैल्यू हमारे पास होती हैं, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। जैसे दोबारा से हम एग्जांपल लेके आपसे ये कहें कि मान लीजिए इस मार्कर की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और हमने किसी स्टूडेंट को ये मार्कर दिया और उससे कहा कि भाई इस मार्कर की लेंथ मेजर कीजिए, और वो स्टूडेंट स्केल से इस मार्कर की लेंथ को मेजर करता है और कहता है इस मार्कर की लेंथ है 9.8 सेंटीमीटर। तो यानी उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है 9.8, वो इसकी ट्रू वैल्यू 10 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। तो इस केस में केस 1, जब ट्रू वैल्यू ज्यादा होती है और मेजर वैल्यू कम होती है। पेन की लेंथ क्या थी, 10 सेंटीमीटर यानी ट्रू वैल्यू। हमने एक बच्चे को दिया कि भाई इसकी लेंथ मेजर कीजिए, उसने अपने स्केल से इसकी लेंथ मेजर करी 9.8 सेंटीमीटर। तो 9.8 क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू, यानी उसने वैल्यू कुछ कम मेजर करी। तो जो एरर आया, एरर क्या आएगा, 10 माइनस 9.8 यानी 0.2 सेंटीमीटर। तो आप उसको कैसे लिखोगे एरर को, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू को लिखेंगे। तो एरर क्या आएगा, 10 माइनस 9.8 यानी 0.2। तो उसकी मेजरमेंट में कितना एरर था, 0.2 का। ओके, चलिए केस सेकंड। दोबारा से इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर, और हमने फिर किसी दूसरे बच्चे को बोला कि भाई इसकी लेंथ मेजर कीजिए। वो अपने स्केल से इसकी लेंथ मेजर करता है और कहता है इसकी मेजरमेंट है 10.3 सेंटीमीटर। तो बताइए ट्रू वैल्यू क्या थी, 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब उसने मेजरमेंट करी तो आंसर क्या आया उसका, 10.3। तो इस केस में ट्रू वैल्यू कम है किससे, मेजर वैल्यू से। मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो ट्रू वैल्यू, तो आप बता सकते हैं दूसरी मेजरमेंट में एरर कैसा आएगा। क्या हम 10 माइनस 10.3 करेंगे, नहीं, अब हम करेंगे 10.3 माइनस 10। यानी जब मेजर्ड वैल्यू कम थी तो उसको हमने माइनस किया था ट्रू वैल्यू में से, लेकिन अब हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो एरर कैसे निकलेगा, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, तो ट्रू वैल्यू क्या थी, 10 सेंटीमीटर, मेजर्ड वैल्यू क्या आई, 10.3। तो एरर कितने का आ गया, 0.3। तो यानी अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कहती है कि एरर को निकालने के दो तरीके हैं। अगर ट्रू वैल्यू ज्यादा है और मेजर्ड वैल्यू कम है तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और अगर ट्रू वैल्यू कम है और मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो क्या आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, जो इक्वेशन 1 है ये आपने समझ लिया होगा। इक्वेशन 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इक्वेशन 1 को ये लिख सकता हूं, जरा देखिए, मेजर्ड वैल्यू
इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस का एरर। देखिए क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल, मेजर्ड वैल्यू इधर गई, ट्रू वैल्यू इधर गई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और इक्वेशन 2 को क्या आप बताएंगे? मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी? मेजर्ड वैल्यू आएगी, ये ट्रू वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी? प्लस ट्रू वैल्यू प्लस एरर। देख लीजिए, केस 1 में मेजर्ड वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस एरर। और केस 2 में मेजर्ड वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू प्लस एरर। तो क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप एक साथ लिख सकते हैं? बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिखना चाहूं, एक ही इक्वेशन में अलग अलग ना करके एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो आपको मालूम है आपको क्या मिलेगा? मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस। देखिए यहां पर क्या है? प्लस और यहां क्या है? माइनस। एरर, इंपॉर्टेंट रिलेशन, काफी आगे के लिए। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखूं तो हमें यह पता चल रहा है या तो एरर ट्रू वैल्यू के साथ माइनस होगा या तो एरर ट्रू वैल्यू के साथ प्लस होगा। तब जाके हमें क्या मिलेगी? या तो एरर ट्रू वैल्यू से माइनस होगा या एरर ट्रू वैल्यू से प्लस होगा। तब जाके हमें क्या मिलेगी? मेजर्ड वैल्यू मिलेगी। तो यानी हमने क्या रिलेशन निकाला? मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ये तो हुआ इन जनरल। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? मान लीजिए कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, कुछ भी, लेंथ एल हो सकती है, टाइम टी हो सकता है, मास एम हो सकता है, वेलोसिटी v हो सकता है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हमने ले ली a। तो a कोई भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो होगी a की ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? करते हैं, बार लगा देते हैं। जब हमने आपको एरर पढ़ाया था तो स्टेप 5 बताए थे, तो स्टेप 1 में क्या था याद आ रहा है? जब हमारे पास कई सारी वैल्यू होती है तो उन सबका क्या लेते हैं? मीन। और वो जब मीन आता है वही क्या कहलाता है? ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? बार से। तो ये हमारी कोई भी मेजर्ड वैल्यू, तो वो क्या होगी? ये हमारी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है a, तो उसकी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? उसका बार को कैसे रिप्रेजेंट? वो उसकी ट्रू वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करता है? a बार से, प्लस माइनस उसका एरर, और एरर को किससे रिप्रेजेंट करता है? डेल से। तो इस इक्वेशन को हमने मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यानी हम जो आगे न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड करने वाले हैं। मान लीजिए अगर कोई लेंथ है तो लेंथ को मैं कैसे लिख सकता हूं? लेंथ की मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू लेंथ की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस लेंथ का एरर। मान लीजिए मास है, मास को कैसे लिखूंगा? मास की मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मास का ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मास का एरर। वेलोसिटी की मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस वेलोसिटी का एरर। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे टाइम की ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू टाइम की मेजर वैल्यू, टाइम की मेजर वैल्यू इज इक्वल टू टाइम की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस टाइम का एरर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो
क्या ये चीज समझ में आ गई? मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो आगे चलकर हम इसी पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एरर का एडिशन, एरर का सब्ट्रैक्शन, एरर की मल्टीप्लिकेशन और एरर का डिवीजन करते हैं। तो लेट्स सी, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम 4 ऑपरेशन पढ़ेंगे, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन, यानी एडिशन ऑफ एरर आप इसको बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ एरर क्या होगा। लेट वी हैव एनी टू फिजिकल क्वांटिटी A and X and let we have any two physical quantity X and Y। मान लीजिए हमारे पास कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी है X and Y such that Z is equal to X plus Y। यानी जब मैं उन दोनों को ऐड करता हूं तो हमें क्या मिलेगा? Z मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। Z इज इक्वल टू X प्लस Y। तो ये Z की क्या है? मेजर्ड वैल्यू। Z इज इक्वल टू X प्लस Y। ये X की क्या है? मेजर्ड वैल्यू। Y की क्या है? मेजर्ड वैल्यू। तो जब हम X की मेजर वैल्यू को Y की मेजर वैल्यू से जोड़ेंगे तो हमें Z की क्या मिलेगी? मेजर्ड वैल्यू तो मिलेगी। मेजर्ड वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू के साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी? मेजर्ड वैल्यू। ओके, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या सीखा? आपने क्या सीखा? मेजर्ड वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, याद है? ए मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। याद आ गई? तो मैं Z की मेजर्ड वैल्यू को कैसे लिख सकता हूं? Z की ट्रू वैल्यू यानी Z बार प्लस माइनस एरर ऑफ Z। देख लीजिए कैसे लिख सकता हूं। X को कैसे X की मेजर्ड वैल्यू को कैसे लिखूंगा? X बार प्लस माइनस एरर ऑफ X, ये वाला ऑपरेशन प्लस था। Y की मेजर्ड वैल्यू कैसे आएगी? Y की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस Y का एरर। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, Z की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर ऑफ Z इज इक्वल टू, देखिए, X बार प्लस माइनस एरर ऑफ X प्लस Y बार प्लस माइनस एरर ऑफ Y। एरर ऑफ Z प्लस माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ Z प्लस माइनस एरर ऑफ Z इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ X प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ Y प्लस माइनस एरर ऑफ X प्लस माइनस एरर ऑफ Y। देख लीजिए, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। ट्रू वैल्यू ऑफ Z प्लस माइनस एरर ऑफ Z इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ X प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ Y प्लस माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो एरर ऑफ X प्लस एरर ऑफ Y। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, अब जरा हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। देखिए, ये है Z की ट्रू वैल्यू, Z की ट्रू वैल्यू। देखिए,
यहां से हमने z की ट्रू वैल्यू ली और यहां से किसको उठाया, इस वाले को। तो z की ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू x की ट्रू वैल्यू प्लस y की ट्रू वैल्यू। ऐसे ही यहां से ये और यहां से ये, प्लस माइनस के बाद यहां पे क्या आ रहा है, एरर ऑफ z, और प्लस माइनस के बाद यहां पे क्या आ रहा है, दिस। तो यानी एरर ऑफ z इज इक्वल टू एरर ऑफ x प्लस एरर ऑफ y। तो ये दोनों इक्वेशन हमें क्या कहती हैं, ये दोनों इक्वेशन हमसे कहती हैं कि जब भी दो चीजों को आप ऐड करेंगे, जब भी आप दो चीजों को क्या करेंगे, ऐड, तो उनकी ट्रू वैल्यू को ऐड करने से ट्रू वैल्यू मिलेगी और उनके एरर को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिए, जब भी हम एडिशन के न्यूमेरिकल करेंगे तो ट्रू वैल्यू से प्लस हो जाएगी और एरर से प्लस हो जाएगा। अब ये चीज आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी जब हम एक इसका न्यूमेरिकल करेंगे। वी हैव अ न्यूमेरिकल, लेंथ ऑफ टू रोड्स आर 15.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 10.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ रोड। देखिए, मान लीजिए लेंथ L1 क्या है, 15.2 प्लस माइनस 0.2 और लेंथ L2 है 10.7 प्लस माइनस 0.1। और न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है L1 और L2 को ऐड कर दीजिए, सम हमसे पूछा गया है। तो अभी आपको क्या बताया था कि चलिए अभी क्या करना है, एक मिनट, L1 इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस दिस। तो आप बता सकते हैं L1 क्या काम करेगा, मेजर्ड वैल्यू, 15.2 क्या करेगा, ट्रू वैल्यू। याद आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो L1 क्या है, मेजर्ड वैल्यू। L1 बार क्या कहलाएगा, L1 की ट्रू वैल्यू, और वो कितनी है, 15.2। ऐसे ही डेल L1 क्या कहलाएगा, L1 का एरर, और वो क्या है, 0.2। चलिए, L2 क्या है, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो L2 बार मालूम है क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू ऑफ, तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू वो, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। L1 बार और L2 बार, ये दोनों क्या है, ट्रू वैल्यू L1 L2 की, डेल L1 डेल L2, ये है एरर L1 और L2 के, ट्रू वैल्यू एरर, ट्रू वैल्यू एरर। ओके, अब अभी हमने सीखा था एडिशन ऑपरेशन। उसमें आपने क्या सीखा था कि जब भी हम ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस एरर को एरर के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो L1 L2 का जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो L1 इसको इसके साथ प्लस माइनस, याद आ गया। अभी हमने क्या लिखा था, z इज इक्वल टू बार A1 प्लस बार A2 प्लस माइनस डेल A1 प्लस वो सॉरी हम z इज इक्वल टू बार x प्लस बार y प्लस माइनस डेल x प्लस डेल y। याद आ गया वो। तो एडिशन में हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ जोड़ते हैं, प्लस माइनस एरर को एरर के साथ जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 15.2 प्लस 10.2 प्लस माइनस 0.2। तो ट्रू वैल्यू प्लस ट्रू वैल्यू और एरर प्लस एरर, तो ये हो जाएगा तो L1 प्लस L2 आया
25.9 प्लस माइनस 0.3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज किस फॉर्म में गिवन हो, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर की फॉर्म में गिवन हो, और आपसे ऐड करने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ प्लस कर देंगे, ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ, प्लस माइनस एरर को एरर के साथ। बहुत ही इजी है। ओके, नाउ ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन देखेंगे। अगेन वी हैव द टू टर्म x एंड y। हमें दो वैल्यू मिलेंगे x और y, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में L1 और L2 मिले थे। और हमसे उन दोनों को क्या माइनस करने के लिए बोला जाएगा, और मान लीजिए उन दोनों को माइनस करने से क्या आता है, z आता है। तो z इज इक्वल टू x माइनस y। तो z की मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू x की मेजर्ड वैल्यू माइनस y की मेजर्ड वैल्यू। ओके, ये हम लेके चले गए। तो z की मेजर्ड वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो, z की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस z की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस z का एरर। ट्रू वैल्यू को बाद से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, x की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस x का एरर, ऑपरेशन माइनस का चल रहा है, y की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस y का एरर। ओके, z की ट्रू वैल्यू, z का एरर इज इक्वल टू x की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस x का एरर माइनस y की ट्रू वैल्यू। अब देखिए, ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, देखिए ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस, और ये माइनस इस प्लस को, ये माइनस प्लस को क्या बना देगा, माइनस, और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। डेल y, x की वो z की ट्रू वैल्यू, z का एरर, x की ट्रू वैल्यू माइनस y की ट्रू वैल्यू। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, इसके पास भी प्लस, इसके पास भी प्लस, इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अंदर बचेगा एरर ऑफ x प्लस एरर ऑफ y। तो यहां आपने क्या सीखा कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब भी दो चीजों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, तो ट्रू वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस, लेकिन एरर क्या रहेंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? ट्रू वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्शन में रहेगी, प्लस माइनस एरर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ क्या, सब्ट्रैक्शन। तो क्या बात समझ में? इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, मान लीजिए हमें दो टर्म दी हैं, L1 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 और L2 0.9 प्लस माइनस 0.1, पर हमसे पूछा गया है L1 माइनस L2। तो यानी दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमसे पूछा गया है L1 माइनस L2। तो जरा देख लीजिए, L1 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1, 10.0 प्लस माइनस 0.1, और L2 इज इक्वल टू 0.9 प्लस माइनस 0.1। मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो आप L1 की ट्रू वैल्यू और L2 की ट्रू वैल्यू बताएंगे, आप कहेंगे यस सर 10.0 और 0.9। क्या आप L1 का एरर और L2 का एरर बताएंगे, आप कहेंगे यस सर 0.1 और 0.1। चलिए, तो सब्ट्रैक्शन करना है हमें L1 माइनस L2। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमें आता है सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन एरर के साथ ऐड हो जाएगा। ये को भी सीखा है आपने,
जब भी हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे सब्ट्रैक्शन का, तो ट्रू वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस, लेकिन एरर क्या हो जाएगा ऐड। तो देखिए 10.0 माइनस 0.9 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 प्लस माइनस 0.2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर ऑपरेशन प्लस का है तो ट्रू वैल्यू प्लस हो जाएगी, ऑपरेशन माइनस का है तो ट्रू वैल्यू माइनस हो जाएगी, लेकिन एरर दोनों ही केस में प्लस होंगे। प्लस माइनस एडिशन में भी प्लस होगा, सब्ट्रैक्शन में भी एरर प्लस होगा, ये आपको याद